हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग फिजिक्स न्यूमेरिकल देख रहे थे इसमें, ठीक है। 2150 प्लस का यह पार्ट नंबर आपको 19 होगा। क्वेश्चन की संख्या की अगर बात करें तो 141 से इसमें शुरू होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो प्लीज़ स्किप मत कीजिए। अच्छा लगे अंत तक देखिए ज़रूर। अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है। अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि मतलब यहाँ पर नहीं समझ में ये क्वेश्चन फिर से बताया जाए तो अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर पीडीएफ चाहते हैं इसका तो टेलीग्राम न्यूमेरिकल गुरुजी सर्च कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। वहाँ पर बहुत सारा बुक का पीडीएफ अपलोड है। जैसे 9000 फिजिक्स का भी आया है, रुक्मिणी का इसका है, 8000 केमिस्ट्री और 6000 बायोलॉजी, सबका पीडीएफ अपलोड है, तो वहाँ से डाउनलोड कीजिए और जुड़िए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए देखिए 141 से शुरू हुआ, 140 तक मैं पढ़ा चुका था। और ये पहल का ही क्वेश्चन सिंपल है और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे मैं एवरेज वेलोसिटी इसमें निकालना था, आपको एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत चाल निकालना था, तो क्या कर सकते, कुल दूरी हो गया 23 मीटर और 15 मीटर, बटे कुल दूरी और बटे कुल समय कितना है 3 और 2 यानी कि 5। और दोनों को जोड़ के और दोनों का क्या कीजिए, भाग दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी कि 23 जोड़ दीजिए, 15 जोड़ दीजिए, बटे 3 प्लस कुल दूरी, तो कुल समय कितना 2, और ये भाग दीजिए, जो आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में होगा, ठीक है। ये दोनों तो आंसर होगा ना, क्योंकि और चाल का मतलब मीटर पर सेकेंड होता है, इसी दोनों में से कोई होगा, ठीक। तो आप बना लीजिए, कमेंट कीजिए आंसर। चलिए कहते हैं सिंपल क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है इसलिए नहीं बनाया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आगे क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं हो पाएगा और इसमें कई सारा क्वेश्चन है, अभी बहुत बाकी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 142 नंबर क्या कहता है कि 10 केजी की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर आप कई बार क्वेश्चन बना चुके। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², इस पर भी कई बार बना चुके। 1/2 10 मास द्रव्यमान दिया है 10 केजी और वेग दिया है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर लिखिएगा तो 2 बार लिख दीजिए, कट जाएगा, कितना जाएगा 20, कितना जाएगा 20 जूल आंसर होगा। ये तो क्वेश्चन कई बार आ चुका था इसलिए फास्ट में था, ठीक है। वीडियो देखे होंगे जरूर, कई बार ये बना है तो आपको ये आंसर हो जाएगा 20 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, जो भारी होगा थोड़ा उसमें टाइम दूंगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन बल सहित 10 मीटर की दूरी एक ट्रॉली को खींचता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति है, ट्रॉली मतलब जा रहा है यहाँ से, ठीक है, कुछ मान लीजिए, और वो खींच रहा है कुछ, इसे कितना 50 न्यूटन से, 50 न्यूटन बल लगाएगा तभी वस्तु कोई आगे की ओर विस्थापित होगा, मतलब कि चलेगा। कितना चलाया, मान लीजिए यहाँ से होगा, यहाँ कोई वस्तु रहा होगा, यहाँ पर चलाया, चलकर कितना है 10 मीटर यहाँ तक की दूरी अपन तय किया होगा, यानी कि 50 न्यूटन जब बल लगाकर यहाँ तक दूरी तय किया, तो उसमें यहाँ से यहाँ तक जो आया ट्रॉली, तो उसमें कितना समय लगा, ठीक है, मतलब कितना कार्य करना पड़ा वही निकालना है। चलिए बनाते हैं, आइए। तो यहाँ पर दिया है बल का मान कितना दिया है 50 न्यूटन, 50 है, ठीक है। यहाँ पर आपको बल का मान दिया है 50 न्यूटन और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट एंड डी लिख देते हैं 10 मीटर। तो वर्क कार्य क्या निकालना है, तो वर्क बराबर जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर कॉस 0 1 हो जाएगा, इसलिए इसका मान नहीं लिखेंगे, रहने दीजिए, एफ इंटू डी पर ही बन जाएगा। इसी दिशा में लगेगा, जो बल लग रहा है 50 न्यूटन और विस्थापन इसी दिशा में 10 मीटर हो रहा है, तो इसमें क्या होगा cos 0 का मान कितना होता है 1, और 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 गुना कीजिएगा तो कौन फायदा नहीं ना होगा,
इसीलिए वर्क का मान पूछ रहा है, तो फोर्स कितना दिया हुआ है 50, और विस्थापन कितना दिया है 10, तो 10 लिखिए, कितना हो जाएगा 500 जूल। ठीक है, जूल हो गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आंसर बी हो जाएगा आपको 500 जूल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, आपको आंसर तो पता चल गया। चलिए, सिंपल था, यह भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए 144 नंबर देखिए, 144 नंबर भी सिंपल क्वेश्चन है, और ये भी कई बार, ये शायद एक दो बार आया होगा। कह रहा है कि यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन करती है, तो इसकी अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि आवृत्ति क्या होगी किसी तरंग है। ठीक है, उसका जो तरंग है उसका कंपन कितना कर रहा है, यानी कंपन करते ही एक सिरिंज और एक गर्त के बीच की दूरी को कंपन, यानी कि एक कंपन, दो कंपन, इतना कंपन, कितना 20 कंपन कर रहा है, और उसमें समय 20 कंपन में कितना लगा 2.5 सेकेंड लगा। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति निकालना है, यानी कि एन निकालना है। एन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, चलिए देखते हैं कि एन बराबर हो जाएगा 1/T लिखिए, यानी कि आवर्तकाल, या इसी को लिख सकते हैं कंपन बट्टे क्या आवर्तकाल, या आवर्तकाल बोल सकते इसे, आवर्तकाल जो समय दिया होगा, टाइम पीरियड। ठीक है, फिर हो गया, तो आप यहाँ पर लिखिए कितना है, कंपन कितना दिया है 20/2.5 सेकेंड, तो सेकेंड 1/सेकेंड को ही हर्ज बोलते हैं, तो उसमें भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, अब ये 0 हट जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, और इसे सोल्यूशन कीजिए, तो 25 8 8 हर्ज हो जाएगा इसका। ठीक, कट जाएगा, तो 8, तो 8 वो क्या हो जाएगा इसका, आपको 1/8 सेकेंड, और 1/8 यानी कि 8 हो जाएगा, ये तो 8 आइएगा, 1/सेकेंड हो जाएगा, ये 1/सेकेंड को ही हर्ज बोलते हैं, यानी कि एक हर्ज बराबर होता है 1/सेकेंड, वो 1/सेकेंड, और इसी के जगह क्या लिख सकते हैं 8 हर्ज, HZ। ठीक है, HZ लिखिए, यही आंसर हो गया बी। इसका अगर नहीं और फॉर्मूला पता रहेगा तो आप यूनिट याद रखिएगा कि एक हर्ज बराबर होता है 1/सेकेंड। तो 1/सेकेंड कैसे आएगा, इनकी कंपन है, कंपन हमें ऊपर रखना होगा, और सेकेंड नीचा है, नीचा लाना है सेकेंड ना, तो क्या करेंगे 2.5 सेकेंड अगर नीचा रखते हैं तो 1/सेकेंड को हर्ज बोलते हैं, तो बस हिसाब से भी आप बना सकते हैं, यूनिट से भी। तो कटेगा तो 8 मतलब कटेगा, यानी कि 8 1/सेकेंड को हर्ज बोलते थे HZ, यानी कि यूनिट से भी पकड़ना सीखिए अगर फॉर्मूला याद न रहे तब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 145 नंबर देख रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है सिंपल, वो इतना ही बहुत लंबा लिख दिया है भाषण। ठीक है, तो भाषण देकर घबराइए मत। कह रहा है कि राम एक 88 मीटर तालाब है कोई। ठीक है, इसकी लंबाई दे दिया 88 मीटर है, 88 मीटर लंबे तालाब तैरता है, और वह एक छोर से, यानी कि एक छोर से यहाँ से चला होगा, दूसरे छोर तक तैरकर जाने है, फिर वापस उसी रास्ते में 100 यानी कि आने में, यानी कि कितना दूरी तय किया 176 मीटर। एक बार गया फिर एक बार आया, तो उसमें दूरी कितना तय किया 176 मीटर। ठीक है, वो होगा ही 176 मीटर, और 88 दूना 176 मीटर दूरी तय करेगा, बात तो वही दिया है। फिर 1 मिनट में, यानी कि गया और आया कितना टाइम में, टाइम दिया है T बराबर 1 मिनट, तो उसकी औसत चाल क्या होगा, औसत चाल पूछ रहा है, यानी कि गया आया, तो औसत चाल यानी कि दूरी चाल पूछ रहा है, तो 1 मिनट को आप ऐसा मात्रक में रखिए, तो 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड, बस हो गया। चाल बराबर क्या जानते हैं, औसत चाल, बात वही है यहाँ पर। तो औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, या चाल बुल लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। तो कितना जगह है, कुल दूरी कितना है 76, और कुल समय 1 मिनट, और 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं 60 सेकेंड, और भाग दीजिए इसमें, लगभग कितना आ जाएगा, ई तो फिक्स है कि 2 ही आएगा, और 2 आएगा, ये 2 आएगा,
60 सेकेंड, लगभग आप बनाइए ना, 2.93 आएगा मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि 2 और हो जाएगा 9। तो इसी करीब में आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब बना के देखिए। 6 तो 2 और इधर बच गया कितना, 54 56, तो 56 54 9 से, हाँ ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 2.93 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी कई बार बनाए चुके होंगे आप लोग। क्या करता है कि द वैल्यू ऑफ 100 डिग्री से टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, यानी कि कह रहा है कि जब 100 डिग्री टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर जो टेम्परेचर है 100 डिग्री, तो उसका केल्विन में कितना होगा, केल्विन कितने के बराबर होगा, वही पूछ रहा है। तो आप लोग जानते ही हैं कि फॉर्मूला में बताया था कई बार, C-0/100 और इसे लिख सकते हैं F-32/212 बराबर लिखिए केल्विन में। केल्विन हो जाएगा के -273 से शुरू होता है इसका, तो इसके लिए 273 घटेगा और इसका हो जाएगा आपको 373 और -273 273। तो इसी से आप इसमें रिलेशन निकालना है, तो ये निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपको, C-0/100 -0 बराबर जाएगा, केल्विन में लाना है तो केल्विन वाला ले लेते, के -273 और बट्टे 373 होगा। 373 मैक्सिमम हो जाए, यानी कि 100 डिग्री के बराबर होता है। 373 - 273, तो ये दोनों घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, ये 273 और 373 में से 273 जाएगा तो 2100 ना बचेगा, नीचे 100 आ जाएगा। ये घटाइएगा तो ये सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यदि C -0 तो C होगा, यानी कि C बराबर कितना जाएगा, के -273। तो इसी का उल्टा करके लिख दीजिए, यानी कि C बराबर कितना आ जाएगा, के -273 आएगा। ये नहीं है तो हमें लाना क्या, केल्विन में। तो केल्विन में क्या करिए, सेंटीग्रेड में जोड़ दीजिए, इधर आके केल्विन में यहाँ लिख दीजिए C + 273। तो इसमें आप जोड़ दीजिए, सेंटीग्रेड कितना दिया है 100, इस C का मान दिया है ना, सेल्सियस का 100 और प्लस 273 जोड़िए, कितना आ जाएगा 373, यही केल्विन। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, 373 केल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 147 नंबर, ये भी सिंपल है। कहता है कि भी वेग से गति कर रही है द्रव्यमान m की वस्तु का संवेग कई बार बता चुका, मोमेंटम निकालना है, वेलोसिटी एंड मास में रिलेशन निकालना है। क्या होता है, p बराबर, यानी कि वेलोसिटी अरे आपको मोमेंटम को p से सूचित करते हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा, m × v, बस यही तो फॉर्मूला है। और एक बराबर और जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर आप लोग कई बार बताए P²/2m, इसमें भी है। तो इसमें क्या है आपको, यही है ना, ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा m × v। v सब है, सब होगा क्या, v होगा, v है। और 1/2 तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का होता है, ये सब कुछ है रही। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। ये सिंपल था और इसका यूनिट बहुत पूछता है, आप यूनिट ही कम से कम याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो बता ही देते हैं यूनिट क्या हो जाएगा, m × v। इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, m × देखिए ये तो फॉर्मूला हो गया, और हम लोग जानते हैं द्रव्यमान हो गया ये मास, और वेलोसिटी द्रव्यमान का क्या लिख सकते हैं, kg, और इधर क्या हो गया आपको वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड लिख दीजिए, ऐसे लिखिए, या kg मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखिए, पर सेकेंड। तो आपको ये मात्रा हुई है kg मीटर पर सेकेंड, यूनिट पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़े थे ना, वही क्वेश्चन है, यानी कि जो एक नाम 75 मीटर तालाब में है, तालाब वाला भी पढ़े क्वेश्चन, और ये वही क्वेश्चन है। 100 मीटर 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, यानी कि 150/50
60। एवरेज वेलोसिटी निकालना, कुल दूरी बटा कुल समय, भाग दीजिए, जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा यानी कि 0। और 6×12 अब हो जाएगा 2, फिक्स कि 2 आएगा, और 2 में कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा इधर आपको, और इधर बच गया 6×12 और 12, 20, 6, 3, 18 न होना चाहिए था इसमें, ऑप्शन कहाँ है। इसका आंसर है, चलिए इसका आंसर तो सिंपल था ही नहीं। तो कितना था 60 सेकेंड, 150 में 0 से 0 कटा था, 6, 6, 3, 18 तो नहीं लगेगा, 6×12 2 हो गया, और इधर हो गया आपको कितना नहीं हो गया आपको 10, नहीं लगेगा, 6 दूनी तो 2 दशमलव रहना चाहिए, तो बी हो जाएगा 2.25, ठीक। फिर आ जाएगा 6×12 और ये भी नहीं लगेगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो मान लीजिए इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 150 बट्टे कितना था 60, 60 से कट जाएगा, आपको हो जाएगा कितना 2, और इधर बच गया कितना 6×12, इधर बच गया 30, 6×5 यानी कि 2.5, ठीक था क्या घूम जाते हैं के 2.5 इसका हो जाएगा, सी है इसका आंसर होगा, ठीक। मीटर पर सेकेंड होता है इसका मात्रक, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर में क्या कर रहा है कि 20 केजी का द्रव्यमान है, 20 केजी का द्रव्यमान है, और एक वस्तु का जो 8 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से आगे बढ़ रहा है, तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालना, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। काइनेटिक एनर्जी के निकालने के लिए भी बताया था, काइन के ई बराबर होता है 1/2 mv²। mv² लिख दीजिए, 1/2 लिखिए, और m का मान कितना है 20 दिया है, और वेग 2 बार लिख दीजिए क्योंकि v² है, तो 8×8 2 बार हो गया 4, 4 हो गया, और 32, 64, 160 जूल। ऐसे सिंपल था क्वेश्चन, आपको इसका यूनिट से ही पकड़ लेते क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल, तो वी तो पास्कल हो गया, ये तो दाब हो गया, ये नहीं होगा, ये वेग हो गया, ये बल हो गया, तो इसमें होगा ना तो क्या होगा जूल, सीधा बन जाता ऑप्शन से, सिर्फ यूनिट याद रहता तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 150 नंबर क्वेश्चन आ गया, और 150 नंबर बनाइए, 150 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये कट गया है। कह रहा है कि यदि एक बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है, तो कोई बल्ब है, ठीक है, और ये बल्ब कितना कर रहा है कि ऊर्जा यानी कि कार्य कितना कर रहा है 100 जूल, 100 जूल कार्य कर रहा है, और कितना सेकेंड के लिए टाइम दिया है 20 सेकेंड के लिए, और तो बल्ब द्वारा खपत पावर यानी कि इसका शक्ति कितना है बल्ब का, ये पूछ रहा है कितना शक्ति होगा, पी पूछ रहा है कितना होगा इसका शक्ति, यानी कि जो 20 सेकेंड में 100 जूल कार्य करता है तो उसकी शक्ति कितना है, तो पी बराबर क्या जानते हैं, पी बराबर W/T, तो W यानी कि 100 जूल कार्य किया कितना सेकेंड में 20, 5 वाट, यानी कि उस शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो कितना जगह P बराबर 5 वाट, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 5 वाट। तो आज की वीडियो इतना ही रहने दीजिए, क्वेश्चन आज के बहुत सिंपल था, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।